क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बुक। अभी इंग्लिश ग्रामर का क्लास है और ये इंग्लिश ग्रामर जैसे आप जानते हैं कि शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई बच्चे आप नहीं रह गए कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे टॉपिकों में, छोटे छोटे लफ्ज को ही सिखलाया जाएगा। क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर को हम लोग अध्ययन करेंगे, साथ ही इंग्लिश बुक को भी अध्ययन करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह के कोई प्रश्न फंसेंगे या नहीं सॉल्व होंगे, समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका भाई आपका जवाब देगा। इंग्लिश ग्रामर है आपका क्लास 12th का लेसन नंबर 1 हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, जैसे मैथ अंक के बिना अधूरा है, अंग्रेजी अल्फाबेट ए से लेकर जेड यानी ABCD के बिना अधूरा है, हिंदी जो है ओ से लेकर अह और क से लेकर ज्ञ तक इसके बिना अधूरा है। यानी अगर बोले तो ये इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर भी ना इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अधूरा है। समझे? जैसे गाना जानते हैं न्यू कि अस्ते अस्ते अखिया के रस्ते दिल में समा गईलू, वैसे वैसे ये भी है, अस्ते अस्ते और आपके दिमाग में समा जाएगा। धीरे धीरे आएगा समझ में, मगर सब आएगा। आप टोटल क्लास करके देखो 90+ नंबर भी आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको कैसे समझेंगे। आखिर अगर हम बतला रहे हैं तो आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये प्रश्न अपने अंदर कभी कभी आना चाहिए कि आखिर क्यों बोला जाता है हमेशा अक्सर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना जो इंग्लिश ग्रामर है ये अधूरा है। क्या क्या आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं, मेरा नाम राहुल कुमार, मैं बगहा क्षेत्र में निवास करता हूं, मेरा राज्य का नाम बिहार है और मैं भारत देश के निवासी हूं। ऐसे अगर हम वाक्य बोले तो ये वाक्य बन रहा है ना, इसमें अलग अलग शब्द लग रहे हैं, अलग अलग शब्द लग रहे हैं और इन अलग अलग शब्दों का कार्य भी अलग अलग है, यानी इनका फंक्शन अलग अलग है। छोटे थे 6 to 8 के समय में आपको पढ़ाया गया होगा, वाक्य किसे कहते हैं तो शब्दों के सार्थक मेल से, सार्थक समूह से जो बनकर तैयार होता है वही वाक्य होता है। तो वाक्य शब्दों का मेल होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें अलग अलग शब्द का अलग अलग फंक्शन होता है। उसी फंक्शन को सुटेबल, सटीक बैठाने के लिए, सटीक रूप से समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। मतलब इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपको शुद्ध शुद्ध इंग्लिश ग्रामर समझ में आए, पढ़ने आए, बोलने आए, इसके लिए ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में अगर डिफिनेशन हम दें तो वर्ड्स, हर छोटे छोटे वर्ड्स को हम तोड़कर आपको समझाएंगे ताकि ये पहला क्लास आपको समझ में आए। वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स आर डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड इनटू वेरियस, VARIOUS, वेरियस पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स, OR और क्लासेस, CLASSES, क्लासेस, अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार। टू द फन, टू द फंक्शन, टू TO, टू THE, द FUNCTION, फंक्शन, दे THEY, दे, डू DO, डू, in in a sentence, 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 each, 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 among them, 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 among का AMONG, among,
is called 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 parts 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 of SPEECH स्पीच। चलिए इसका हिंदी जानते हैं क्या होता है। इसका हिंदी क्या होगा ये भी आप जान लीजिए और लिख भी लीजिएगा। आशा होगा कि आप सब नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे और इस क्लास को आप लोग नोट भी कर रहे होंगे कि शब्दों का समूह जो अलग अलग भागों में बटा गया होता है, उनका जो फंक्शन होता है उनके कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। अब जानते हो ना कि वर्ड्स मीन्स शब्द होता है, डिवाइडेड मीन्स बांटना होता है, पार्ट्स मतलब भाग होता है, और क्लासेस अकॉर्डिंग टू क्लास यानी उसके कार्य के अनुसार फंक्शन दे डू इन ए सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। यहाँ पे दे का प्रयोग इसलिए कर सकते हैं या की के लिए कर सकते हैं, वाक्य। चलिए मतलब इसका हिंदी हम शुद्ध जब देखेंगे तो पैटर्न में बैठेगा वाक्य शब्दों का समूह या मेल से बना होता है जिसमें शब्द का अलग अलग शब्द का अलग अलग फंक्शन होता है जो उनके कार्य के अनुसार बटा गया होता है। फिर पॉइंट में आपको यह भी जानना जरूरी है बच्चों, न तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा तो फिर जिसको कुछ नहीं आता है भगवान भरोसे, वैसे तो नहीं करना है ना। एज among them is called parts of speech, और इसी को हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नोट में आपको जानना है कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 नंबर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 गो भाग होता है, 8 गो हिस्सा होता है, समझे। इसको आप दूसरे तरह से अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 गो प्रकार होते हैं, यह भी आप बोल सकते हो। ये नहीं कि कोई काट देगा कोई कहेगा गलती है, कोई नहीं कह सकता है कि गलती है। चलिए इन 8 भागों को देखते हैं। तो देयर आर ये प्रेजेंट है आपके बीच। फर्स्ट राउंड नाउन, NOUN नाउन संज्ञा, प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव ADJECTIVE एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण बच्चों, विशेषण याद रखिएगा। वर्ब VERB वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, और एडवर्ब ADVERB एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और 6 नंबर पे होता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और 7 नंबर होता है कंजक्शन, CONJUNCTION कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और 8 नंबर पे आता है इंटरजेक्शन, INTERJECTION इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके बीच ना आपके इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या अदर कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के तैयारी करते हो, तो आप जान जाओ ये आपके लिए बेहद जरूरी था और हमको बतलाना जरूरी था। मिलेंगे नए वीडियो में आपके बीच नाउन का क्लास लेकर, उसके बाद ऐसे ही करके आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर का 24 क्लास देंगे और आपको इंग्लिश बुक का भी क्लास मिलेगा। बेहतरीन रूप से बेहतर बन के तैयारी करना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक के मत बैठना मंजिल के मुसाफिरों, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का
मजा भी आएगा। तो आप सब अच्छे से क्लास कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।